नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। मैं आपसे एक जीके का सवाल पूछ लेता हूं। मामला थोड़ा सा पॉलिटिकल ही है और यूपी की बात हो तो वो राजनीति की चर्चा कैसे ना हो। मगर पूछूं सवाल ये कि यूपी के उस राजनेता के बारे में बताइए जिसको मिठाई के तौर पर जलेबी पसंद हो। अब गेस करिए, आपके मन में कौन कौन से चेहरे आ रहे होंगे जहन में। क्या योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, मायावती आ रही हैं? आखिर कौन सा नेता आ रहा होगा जिसको जलेबी पसंद हो? और ख़ासतौर से अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, कभी कभी क्या होता है ना कि सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हिंट दे देते हैं ताकि जवाब ढूंढने में आसानी हो। मैं अगर ये कह दूं कि उस पॉलिटिशियन को, यानी उस नेता को जो मिठाई पसंद है जलेबी, जलेबी का स्वभाव भी नेता की तरह ही है। आप गेस कर पाए? मैं चलिए बता ही देता हूं। इस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। बिल्कुल जलेबी की तरह। उन्हें जलेबी पसंद भी है और वो बोलते भी हैं जलेबी की तरह और काम भी करते हैं जलेबी की तरह। अब मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो ऐसा उन्होंने किया भी है और करते भी रहे। एक चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं, अगला चुनाव किसी और के साथ लड़ लेते हैं। जिसके साथ वो खड़े नजर आते हैं उसके साथ वो दिखते तो हैं पर दिल से होते नहीं हैं। ये कहानी कोई आज से नहीं चली आ रही है। उनके जो गुरु रहे, जिसको वो गुरु बताते हैं, कांशीराम, जिन्होंने बीएसपी बनाई थी, उनका कहा से ज़्यादा वो किसी और गुरु का मानते हैं। यूपी के एक मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, नाम आप जानते होंगे। लंबे अरसे तक यूपी की राजनीति में उनकी धमक रही। उनके दम से ही बीजेपी चला करती थी। कल्याण सिंह का एक बहुत बहुचर्चित नारा था, चर्चा, खर्चा और पर्चा। बीजेपी के लोगों ने पता नहीं उनकी बात को समझा, माना या नहीं माना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने गांठ बांध ली है चर्चा, खर्चा और पर्चा की। यानी वो कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी चर्चा होती रहती है, उनका खर्चा पानी भी चलता रहता है और उनका प्रचार भी होता रहता है। अब सोचिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर का क्या काम। वहां मुंबई चले गए, उद्धव ठाकरे से मिल लिए और फिर मार्केट में ये खबर आ गई कि वो मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं। वहां मुंबई में क्या काम है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजभर वोटरों पर उनकी हिस्सेदारी है। वो बिहार के मोतिहारी में, कभी गया में, कभी पटना में रैली करते हैं, कभी उठकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो जानते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक विमर्श में बने रहने का है। अब चुनाव की तैयारी चल रही है 2024 की, और जितने भी बड़े प्लेयर हैं, हम यूपी की बात करें या देश की, वो अपना अपना विस्तार करने में लगे हैं। विस्तार के लिए सबसे पहली कड़ी क्या कर रहे हैं कि अपना अलायंस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा हो रही है। पहले से आरएलडी पार्टी वहां है। उसी तरीके से कभी कभी कहा जाता है कि बीएसपी भी किसी के साथ अलायंस कर सकती है। हालांकि मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में बातें कब बदल जाती हैं किसी को नहीं पता। बीजेपी के लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी नए अलायंस पार्टनर ढूंढ सकती है। अब ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी के साथ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे, राजनीति की ट्रेनिंग उन्होंने बीएसपी से ली, सालों तक अपना झंडा डंडा लेकर अपनी पार्टी बनाए रखे। अब इस बार वो क्या करेंगे? वो जब भी कुछ करते हैं तो किसी का खेल बनता है और किसी का खेल बिगड़ता है, और इसी के साथ उनका अपना भी खेल बनता और बिगड़ता है। अब 2019 में वो बीजेपी से रूठ कर बाहर निकल गए, अकेले चुनाव लड़ लिए लोकसभा की 80 में से 39 सीटों पर, और कुछ नहीं हो पाया। पहली बार वो करीब 30-35 सालों से वो राजनीति में है, विधायक बने पहली बार वो बीजेपी की मदद से 2017 में। अब आप पूछ रहे होंगे, आपके मन में चल रहा होगा, आज मैं ओम प्रकाश राजभर की चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। बनारस गए थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर्किट हाउस में ठहरे। उसी सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर भी दिख गए। मीडिया के साथियों ने सवाल पूछ लिया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई क्या? कहा नहीं, मेरी तो कोई मुलाकात नहीं हुई। किसी ने यह भी कहा कि भाई आपके बेटे ने कहा है कि आपकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोला आप सर्किट हाउस में? बोला वो अपना काम करने आएंगे और हम अपना काम करने आए। जरा सुन तो लीजिए ओम प्रकाश राजभर को क्या कह रहे हैं।
ओम प्रकाश राजभर जो कहते हैं वो करते कम हैं, इसीलिए उनकी बात का ना अगर आप सुनेंगे, जो आप समझने की कोशिश करते हैं वो सुनिए तो जरूर, लेकिन समझिए उसका बिल्कुल उल्टा। अब देखिए कि बनारस में उन्होंने कहा, एक साथ उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती दोनों की निंदा की। अब से कुछ दिन पहले तक वो कह रहे थे कि उनके लिए सबसे पहली पसंद के नेता अगर यूपी की कोई हैं तो मायावती हैं। अचानक महीने डेढ़ महीने में उन्हें मायावती से भी मोह टूट गया। पिछला विधानसभा चुनाव वो लड़े अखिलेश यादव के साथ, तब वो कहते थे कि हमने तो कसम खा ली है अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको अपना कसम और वादा कुछ याद नहीं रहा। आजकल उनकी बीजेपी से करीबी दोस्ती बढ़ती जा रही है। उनके बेटे की शादी थी, रिसेप्शन भी था बनारस में, बहुत सारे नेता गए, बीजेपी के नेता अधिक देखे गए। जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष भी वहाँ गए थे। ओम प्रकाश राजभर से पूछिए कि बीजेपी के नेता क्यों दिखे वहाँ, अखिलेश यादव क्यों नहीं दिखे, तो आपको खट से जवाब दे देंगे उनका मैसेंजर तो आया था। बात को घुमाते फिराते हैं, उनके मन में बीजेपी को लेकर लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े, 8 विधानसभा सीटों पर लड़े, 5 में उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जीती और योगी सरकार में पहली बार वो मंत्री बने। फिर इस बात को लेकर खटपट हो गई कि आगे की लाइन में उन्हें कुर्सी नहीं मिलती है बैठने के लिए, उनको तवज्जो नहीं दी जाती है कैबिनेट मीटिंग में। इन सब बातों को लेकर उन अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं। करते करते वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से निकल लिए, फिर कुछ दिन तक अकेले रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हो गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी में उनके 6 विधायक चुने गए। 17 सीटों पर लड़े वो, 5 उनके साथ हैं और 6ठे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी जेल में। अब उनकी सारी कोशिश ये है कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ कर लिया जाए। उनका परिवार भी है और उनकी पार्टी भी। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी से उनका मन टूटा तो वो चाहते थे कि उनके बेटे को एमएलसी बना दिया जाए। अब ऐसा हो नहीं पाया। हैं वो विशुद्ध पॉलिटिकल, कांशीराम के चेले हैं ओम प्रकाश राजभर, खाली नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में पीले निशान का उनका रंग है, पीला रंग का उनके झंडे का रंग है। वो कोई न कोई रैली, कोई न कोई सम्मेलन, कोई न कोई बैठक करते रहते हैं। एक बार जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा भी था कि कैसे कांशीराम ने उन्हें राजनीति की ट्रेनिंग दी थी और उसी ट्रेनिंग पर वो आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो बीएसपी के साथ जाने में उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं मन ही मन कि बीजेपी से उनका मेल मिलाप फिर से हो जाए। एक बार मन टूटा फिर जुट जाएगा, राजनीति में तो ऐसा खूब होता है। एक बार तो वो नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ कर रहे थे और नीतीश कुमार तो इस खेल के माहिर हैं। कब वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं और बीजेपी के साथ निकल जाते हैं, ये फैसला उनका होता है। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं। तो उनकी तारीफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा कर ले, इसमें क्या हर्ज। उनके मन में यही है कि उनके परिवार से भी उनको एक सम्मान मिल जाए। और ये जो कहा जा रहा है बार बार, पिछले चुनाव को देखें, अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो उस हिसाब से 6 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां उनकी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। घोसी लोकसभा सीट पर तो 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। पूर्वांचल में ऐसी कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीटें हैं जहां राजभर वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। बीजेपी को इस बात का एहसास है और बीजेपी यूपी में अगर देखें चुनाव जीतने के लिए तो हिंदुत्व के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी बिठाती है। अगर हिंदुत्व की ही बात होती तो राम मंदिर आंदोलन के बाद 1993 में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी की सरकार बन जाती, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सामाजिक समीकरण जो है उस वक्त समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के साथ था। इसीलिए बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जो उनके चाणक्य माने जाते हैं पार्टी के रणनीति के, उन लोगों ने यूपी के लिए निषाद पार्टी और अपना दल जो कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है उन तक से भी गठबंधन किया है। इस तरह की चर्चा हो रही है और जिस तरीके से एक सिक्योरिटी कवर दिया गया है ओम प्रकाश राजभर को,
अगले कुछ दिनों में आप इस खबर को सुन सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से गठबंधन हो गया है। सीटों को लेकर बातचीत हो जाएगी और मान भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 ही बड़े प्लेयर हैं। एक तरफ बीएसपी है, हारते हुए के साथ जाना और दिखना नहीं चाहेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव और उनका गठबंधन है। दूसरा बीजेपी है, जो डबल इंजन की सरकार है यूपी और केंद्र में, और जैसा बिहार में जीतन राम मांझी ने किया वैसा ही ओम प्रकाश राजभर कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसीलिए भले ही ओपी राजभर अभी नानुकुर करते रहें, लेकिन उनके दिल की बात उनकी बात से नहीं, उनके बॉडी लैंग्वेज से निकल ही जाती। वो जिसके लिए ना करते हैं उसके लिए ही हाँ भी होती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।